गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श स्वीट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमने अपने पिछली क्लास में मानव कंकाल को देख लिया था, यानी मानव कंकाल को पढ़ लिए थे। पहले हम उपांगी पढ़े, उसके बाद अक्षी पढ़े। अक्षी में हम सिर को पढ़ लिए, यानी सिर को पढ़ के पिछली क्लास में ख़त्म किए कि हमारे सिर में कितनी हड्डी पाई जाती है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये तो हम पढ़ के ख़त्म कर दिए। अब बचा है हमारा जॉइंट, यानी जो जोड़ है। जैसे अब हमारी हड्डी जहाँ जहाँ जुड़ रही है, यानी जॉइंट को देखेंगे। क्या देखेंगे? जॉइंट को। आज की क्लास में क्या क्या हम देखेंगे? आज की क्लास में हम जॉइंट को देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट, यानी संधि। क्या पढ़ेंगे? जॉइंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जॉइंट यानी संधि। अब हम देखेंगे जैसे हमारे जो जोड़ हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, यानी हमारे दो हड्डियों के बीच। तो अब हमारी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उसमें जोड़ पाया जाएगा, यानी इधर उधर घुमाने के लिए। तो यदि हड्डियां जोड़ी नहीं जाएंगी तो बिखर जाएंगी। तो यानी जो हमारे जोड़ हैं, जो संधि हैं, जॉइंट हैं, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो ये जॉइंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा हो गया इमूवेबल, एक हमारा क्या हो गया? एक हमारा हो गया इमूवेबल, यानी इमूवेबल में क्या आता है? जो अचल होती हैं, जो हमारी घूमती नहीं है। यानी जो हड्डी हमारी घूमती नहीं है वो कैसी हड्डी हैं? तो इमूवेबल है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अचल। इसमें कैसी हड्डी आती हैं? इसमें हमारी खोपड़ी की हड्डी आती है। कौन सी हड्डी आती हैं? खोपड़ी की। इसमें कौन सी हड्डी आती है? खोपड़ी की। अब सर में जो हमारी हड्डी है ये तो घूमती नहीं है कि इधर उधर घूम जाए। इसमें सर में भी तो 8 हड्डी पाई जाती हैं, यहाँ भी। अब चेहरे में भी 14 हड्डी पाई जाती हैं। बस इसमें यही एक जबड़ा है जो घूमता है, बाकी सारी हड्डियाँ फिक्स हैं। बाकी कोई हड्डी हमारी नहीं घूमती है सर में और फेस में। सिर्फ जबड़ा है जो ऊपर नीचे दौड़ता है, ये नीचे वाला, ना कि ऊपर वाला। तो कुछ हड्डी हमारी हो गई इनमूवेबल, यानी अचल। ये क्या करती हैं? ये हड्डियाँ हमारी घूमती नहीं हैं। और इसके बाद क्या हो गया? स्लाइटली, यानी दूसरी कैसी हैं? दूसरी हैं स्लाइटली। स्लाइटली यानी थोड़ा घूमती हैं, अर्ध मूवेबल में आती हैं। स्लाइटली क्या है? वो थोड़ा घूमती हैं, अर्ध मूवेबल में आती हैं। देखते हैं। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। मूवेबल नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए जगह नहीं बचेगी। तो दूसरी हमारी कैसी हैं? स्लाइटली मूवेबल।
और तीसरी हमारी क्या है, फ्रीली मूवेबल। तीसरी हमारी क्या है, तो तीसरी हमारी फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली, तीसरी हमारी क्या हो गई, फ्रीली मूवेबल, यानी पूरी तरह फ्री जो है। ये तो हमारी हो गई स्लाइटली मूवेबल। इसमें कौन आते हैं, थोड़ा मूव करने वाली, यानी अर्ध मूवेबल। जिसे हम अपूर्ण कहेंगे, यानी थोड़ा बहुत मूव करेंगी। जैसे हमारी रीढ़ की हो गई, अब ये इधर लटक रहे हैं हल्का सा, इधर लटक रहे हैं तो हल्का से, आगे भी लटकेंगे तो थोड़ा से, यानी अपूर्ण मूवेबल। कितना मूव होगी, ज़्यादा मूव नहीं होगी, थोड़ा बहुत मूव होगी। ये तो हमारी हो गई स्लाइटली मूवेबल, जो हमारे फ्रीली मूवेबल है। जैसे ये हमारा कंधा हो गया, अब हम इसको तो पूरा घुमा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं। यानी जो अब पैर हो गया, तो पैर भी हमारा पूरा मूव करता है, यानी अब आगे की तरफ तो नहीं मूव करेगा, यानी हमारे आवश्यकता के अनुसार वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है। इसलिए फ्रीली मूवेबल में हमारा कौन आता है, फ्रीली मूवेबल में हमारा जैसे कंधा हो गया और कमर के पास घुटना हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं, तो ये सब हमारे फ्रीली मूवेबल में आते हैं। अब हम फ्रीली मूवेबल को भी कई पार्टों में बांटा गया है। फ्रीली मूवेबल को क्या कहते हैं, पूर्णतः मूवेबल, यानी पूर्ण रूप से घूम रहा है, वो हमारा क्या हो गया, फ्रीली मूवेबल हो गया। मतलब इमूवेबल को क्या कहते हैं, अचल कहते हैं, यानी यह मूव नहीं करता है। और स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा बहुत मूव करता है, यानी थोड़ा बहुत घूमता है, उसे स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। अब फ्रीली मूवेबल जो हो गया, यह पूरी तरह घूमेगा, यानी पूरी तरह हमारा फ्री है। लेकिन ये भी है जो पूर्णतः घूमता है, उसके टूटने का चांस भी ज़्यादा होता है। यानी हाथ हमारा पूरी तरह घूम रहा है, अब यहाँ से पूरी तरह घूम रहा है, तो यहाँ से टूटने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये जरा भी नहीं घूमता, ये हमारा अचल है, खोपड़ी है, ये जरा भी नहीं घूमती। आपने कभी किसी को देखा है कि सर में प्लास्टर लगवाए हुए, तो सर की हड्डी नहीं टूटती जल्दी। जो हमारा ज़्यादा घूमेगा, जो हमारा ज़्यादा फ्री रहेगा, उसका टूटने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो पूर्णतः मूवेबल, स्लाइटली जो हो गया हमारा अपूर्ण मूवेबल हो गया, यानी थोड़ा बहुत घूमेगा। और फ्रीली जो हमारा हो गया फ्रीली मूवेबल, वह हमारा जो है पूर्णतः घूमेगा। अब फ्रीली मूवेबल में भी कई आते हैं, तो हम देखते हैं। कौन कौन आ रहा है, फ्रीली मूवेबल में बॉल और सॉकेट। फ्रीली मूवेबल में हमारा क्या आ रहा है, फ्रीली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे हमारा ये कंधा हो गया, यानी हमारा हाथ। अब इसमें क्या होगा, एक सॉकेट की तरह होगा, इस तरह उसमें एक गोल की गेंद की टाइप आएगी और फिट हो जाएगी। तो ये हमारे किस में पाए जाते हैं, एक तो कंधा में पाया जाएगा, यानी दूसरा पैर और कमर, यानी कमर में। अब कंधा में क्या होगा, हाथ और कंधा। अब ये हमारा है
यहाँ क्या होगा, एक गेंद की तरह होगा और एक सॉकेट की, मतलब एक बॉल की तरह होगा, और उसमें क्या करता है कि गेंद की तरह आके फिट हो जाता है, तभी तो हमारा पूरा मूव करता है। हम अब इस तरह से घुमा रहे हैं तो हमारा जो है सॉकेट और बॉल पूरी तरह मूव कर रहा है, इस तरफ से उस तरफ नाच रहा है। दूसरा इसी का छोटा रूप होता है सैडल। क्या होता है, क्या है, अगला हमारा है सैडल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यह हमारा बॉल और सॉकेट है, इसी का छोटा रूप यानी छोटा रूप है सैडल। सैडल में ये हमारा अंगूठा आता है, अंगूठे में भी क्या है, एक बॉल है और एक सॉकेट है, बस छोटा है। अब इसमें जाके अंगूठा हमारा फिट हो गया है, तभी तो हर अंगूरी फिंगर की अपेक्षा, मतलब हर अंगुली की अपेक्षा जो है अंगूठा हमारा चारों तरफ मूव कर लेता है आसानी से। लड़की सब इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की होंगी, आप समझ ही रहे हैं, इसका प्रयोग ज़्यादा कर देती है बचपन में, खैर अब नहीं करती होंगी। तो इसमें क्या है, अंगूठे में हमारा, इसमें है सैडल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी बॉल और सॉकेट पाया जाता है, यानी ये गोल गेंद की तरह होगा ये हमारा अंगूठा। अब इसमें एक सॉकेट की तरह यहाँ हुआ होगा जिसमें हमारा अंगूठा जाके फिट हो गया है। और इसके बाद अगला हमारा है हिंज यानी कब्जा संधि। अगला क्या है, अगला हमारा है हिंज यानी कब्जा। अब कब्जा संधि में हमारे कौन आते हैं, इसे आप दरवाजे में देखे होंगे, दरवाजे में भी कब्जा लगता है। उसमें क्या होता है, दरवाजा हमारा सिर्फ 180 अंश तक घूमता है, यानी हिंज यानी कब्जे में कौन कौन से, हमारा घुटना हो गया और एक क्यूनी, यानी हमारे हाथ की जो एक क्यूनी है ये भी अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, उसके बाद आगे तो नहीं मूव करेगी। और घुटना भी हमारा हो गया, सिर्फ 180 अंश तक घूमता है। हिंज मानी कब्जा संधि। हिंज माने कब्जा संधि। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं घुटना, घुटना, और क्या आता है, और हमारा आता है केहनी। कौन कौन सी चीज आती है, केहनी आती है। इसके बाद हमारी खूंटी संधि आती है। और कौन सी है, तो और है खूंटी संधि। खूंटी संधि। अब इसमें हमारी मुंडी आती है, यानी ये जो हमारी मुंडी है और ये रीढ़ की हड्डी गई हुई है, ऊपर से हमारी मुंडी उसमें जाके फिट कर दी गई है, यानी खूंटी संधि। खूंटी संधि में हमारी कौन कौन सा आती है, खूंटी संधि में हमारी मुंडी आती है। इसमें क्या है, गर्दन और मुंडी। अब गर्दन में जो हमारी रीढ़ की हड्डी गई हुई है उसमें क्या होता है कि खूंटी संधि यानी मुंडी हमारी आके फिट हो गई। कभी कभी हम लोग जब बाल कटाने जाते हैं तो आज हमारी तबीयत थोड़ा डाउन है, पढ़ाने में कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी खूंटी संधि है, खूंटी संधि में हमारी जो है गर्दन और मुंडी आती है। अब रीढ़ की हड्डी हमारी यहाँ से ऊपर गई, उसमें आके मुंडी फिट हुई, ये हमारी खूंटी संधि है। हम कभी जब बाल वाल कटाने जाते हैं तो नाई क्या करता है, हमारा इस तरह पकड़ के
फोड़ देता है। तो ऐसा लगता है कहीं खूंटी संधि ये इन्हें उखाड़ दे। हमें तो भाई बहुत डर लगता है, हम कभी नहीं फुड़वाते हैं उनसे। वो लोग इतना कस के मसक देते हैं, कहेंगे एकदम फ्री रखो, और जब कह देते हैं एकदम फ्री रखो तो रखने वाला और टाइट कर लेता है। तो वो लोग जो फोड़ते हैं वो क्या है, हमारी खूंटी संधि है। तो गर्दन और मुंडी हमारी क्या हो गई, गर्दन और मुंडी हमारी खूंटी संधि हो गई। अगला क्या है इसके बाद, इसमें क्या है, इसमें फिसलता है, यानी फिसलन होती है दो हड्डियों के बीच। जो जैसे हमारी एक कलाई हो गई, क्या हो गई, कलाई हो गई। अब ये फिसल रही है, ये किसके कारण फिसल रही है, इसमें जो है यह कैसी संधि है, तो यह हमारी ग्लाइडलिंग संधि है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें फिसलन होती है, मतलब फिसलता है। तो ये तो हमारी हो गई ग्लाइडलिंग संधि। ये हमारा संधि हो गया, यानी मानव कंकाल में हमने शुरू से पहले तो हड्डी को पढ़ा, हड्डी के नाम को पढ़ा, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उपांगी हड्डी पढ़ा, फिर अक्षी हड्डी पढ़ा, अक्षी हड्डी में भी एक्सप्लेन करके पढ़ा, उसके बाद जोड़ों को पढ़ लिए, संधि को आज पढ़ लिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि अब गर्दन में हमारी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी यहाँ कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो गर्दन में हमारी टोटल 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। गर्दन में हमारी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, गर्दन में हमारी टोटल 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब दो हड्डियों के बीच जो खाली स्थान होता है, जिसमें हम पहले बताए थे दो हड्डियों के बीच क्या भरा होता है, दो हड्डियों के बीच साइनोवियल भरा होता है। क्या भरा होता है, हमने लगभग कल की क्लास में या परसों की क्लास में बताया था कि दो हड्डियों के बीच क्या भरा होता है, दो हड्डियों के बीच साइनोवियल भरा होता है। और जहाँ साइनोवियल भरा होता है उसको क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा कहते हैं। यानी अब ये हमारा मुख हो गया, मुख के बीच खाली स्थान को क्या कहेंगे, तो मुख के बीच खाली स्थान को तो हम मुख गुहा कहेंगे। उसी तरह साइनोवियल, जहाँ अब कुछ तो खाली स्थान होगा तभी उसमें साइनोवियल भरा होता है, यानी हड्डियों के बीच खाली स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम साइनोवियल गुहा कहते हैं। ये तो हमारा हो गया संधि। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हमें मांसपेशियाँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशी होती है, एक अनैच्छिक मांसपेशी होती है। यानी एक मांसपेशी जो होती है हमारी इच्छा से काम करती है, और कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। यानी वो भी मांसपेशियाँ हमारे ही शरीर में पाई जाएंगी, लेकिन क्या होता है, जैसे अब हमारे हाथ की मांसपेशियाँ हो गई, पैर की हो गई, ये सब मांसपेशियाँ हमारी इच्छा से काम करेंगी। और हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियाँ हैं जो अनैच्छिक हैं, यानी वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। अब जैसे हमारा लीवर हो गया, वो भी मांसपेशियों का ही बना होता है। दिल हो गया, वो भी, वो क्या है, वो हमारी इच्छा से काम नहीं करता। यानी उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये काम करो या वह काम करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम करते हैं। ये कितने मांसपेशी कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की हैं। जिसमें एक ऐच्छिक है, दूसरा अनैच्छिक है।
दूसरा क्या है, अनैच्छिक है। जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं वो हमारी इच्छा से काम करती हैं, और जो अनैच्छिक मांसपेशी है वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। और इसमें क्या होता है, जो ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से काम करेंगी वह मांसपेशियां थक जाती हैं, वह मांसपेशियां क्या होती हैं, थक जाती हैं। लेकिन जो मांसपेशियां हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं वह कभी नहीं थकती हैं, वह कभी थकती नहीं है। यदि हमारा दिल थक जाए और वो धड़कना बंद कर दे, उसी दिन हम यहाँ से राम नाम सत्य हो जाते हैं। तो दिल हमारा किस में आता है, तो दिल हमारा अनैच्छिक मांसपेशियों में आता है। दिल किस में आता है, वो हमारा अनैच्छिक मांसपेशियों में आता है। मतलब यह थकता नहीं है, जो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां हैं वो थकती नहीं हैं, लेकिन जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं वो हमारी थकती हैं। जैसे हमारे हाथ में यहाँ हो गया, यहाँ की मांसपेशियां हो गई, पैर की मांसपेशियां हो गई, ये मांसपेशियां जो हैं ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। यानी ये मांसपेशियां हमारी कुछ देर के बाद, जब हम इसे कुछ देर दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद क्या होता है, हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। लेकिन दिल तो हमारा 24 घंटे काम कर रहा है, लीवर हमारा 24 घंटे काम कर रहा है। जैसे आप खा रहे हैं, कुछ न कुछ वो हमेशा करता रहता है। अब जैसे ब्रेन भी हो, अब ये सब क्या हो गए, ये सब अनैच्छिक मांसपेशियों में आते हैं। ये सब हमारे अंग कभी नहीं थकते हैं। थकावट किस में आती है, थकावट हमारी ऐच्छिक मांसपेशी में आती है। अनैच्छिक मांसपेशियों में थकावट, इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। लिख देते हैं। मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मांसपेशियों में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। मांसपेशियों में एक लिक्विड भी पाया जाता है जिसे हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, जैसे हम जब दौड़ते हैं, यानी जब हम दौड़ते हैं तो कुछ देर बाद हमारे मांसपेशियों में, जैसे पैर की मांसपेशियां हो गई, जब हम दौड़ने लगे तो जो मांसपेशियां पीछे हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है। वह मांसपेशी क्या करने लगती है, तो वह मांसपेशी हमारी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है, यानी वो मांसपेशी हमारी थक जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड, यानी थकान हमारी मांसपेशियों में किसके कारण आता है, तो थकान हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के कारण आता है। जैसे हम दौड़ने लगे तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है वह हमारी मांसपेशियों के बीच जमने लगता है, जिससे हमें दर्द होने लगता है, यानी वो मांसपेशियाँ हमारी थक जाती हैं। यानी मांसपेशियों में थकान का काम कौन करता है, तो मांसपेशियों में थकान का काम हमारा लैक्टिक एसिड करता है। मांसपेशियाँ जो हमारी थक जाती हैं उसमें थकान का काम कौन करता है, यानी उसमें थकने का काम हमारा लैक्टिक एसिड करता है। लैक्टिक एसिड, यह लैक्टिक एसिड जैसे हम बहुत जब वर्क करने लगते हैं, जब मेहनत करते हैं, तो यही लैक्टिक एसिड हमारा मांसपेशियों के बीच जमने लगता है, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और हमारी मांसपेशियाँ दर्द करने लगती है। तो ये तो हमारी हो गई मांसपेशियाँ जो ऐच्छिक और अनैच्छिक हैं। जो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं वो हमारी थकती नहीं हैं, जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं वह हमारी थक जाती हैं। अब ऐच्छिक मांसपेशियों और अनैच्छिक मांसपेशियों के बीच
जो है हमने अंतर को बता दिए। हमारी मांसपेशी थकती किसके कारण? हमारी मांसपेशियाँ लैक्टिक एसिड के कारण थकती हैं। अब हृदय हमारा जो है, हृदय हमारा कैसी मांसपेशियाँ हैं? हृदय हमारी अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं। हृदय हमारी कैसी मांसपेशियाँ थी? हृदय हमारी अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं। वो भी तो कभी नहीं थक चलती। तब ऐच्छिक मांसपेशियों में क्या है? तो ऐच्छिक मांसपेशियों में डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है। डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है। ऐच्छिक मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियों में डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है। ऐच्छिक मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? तो ऐच्छिक मांसपेशियों में डार्क बैंड और लाइट बैंड पाया जाता है, लेकिन अनैच्छिक मांसपेशियों में ये सब नहीं पाया जाता है। जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, यानी जो मांसपेशियां हमारी नहीं थकती हैं, उसमें ये सब नहीं पाया जाता है। अनैच्छिक में यह सब नहीं पाया जाता है। अनैच्छिक में क्या होता है? यह सब नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियों में हमारा यह सब नहीं पाया जाता है। मांसपेशियों में फैलाव के लिए, मांसपेशियों में जब फैलाव होता है वह किसके कारण होता है? तो वह एक्सटेंसर के कारण होता है। किसके कारण होता है मांसपेशियों में फैलाव? मांसपेशियों का फैलाव किसके कारण होता है? मांसपेशियों का फैलाव एक्सटेंसर के कारण होता है। लेकिन हड्डियों में एक्सटेंसर नहीं होता है। हड्डियों में क्या होता है? हड्डियों में एक्सटेंसर नहीं पाया जाता है। मांसपेशियों में जो फैलाव होता है, तो मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? तो मांसपेशियों में एक्सटेंसर पाया जाता है, लेकिन हड्डियों में एक्सटेंसर नहीं पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।